हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा जो है रीट पात्रता परीक्षा जो हम लोग सीडीपी कवर कर रहे हैं, तो इसका जो है सेकेंड लेक्चर है। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो इसमें आज हम लोग जो है शिक्षण विधियाँ और उनके प्रतिपादक कौन है, ये सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्या है हमारा, पहला दिया है साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो साइकोलॉजी का सबसे पहले प्रयोग जो है रोडोल्फ गोलकाय द्वारा 1590 में जो है किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसके द्वारा जो है किया गया था। तो 1905 में बीने और साइमन के द्वारा जो है किया गया था। यह बहुत बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा है, आप चाहे तो ओपन करके देख सकते हैं। अगला देखिए क्या दिया है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये किससे हुई है, साइकोलोगोस से जो है हुई है, जो है यूनानी भाषा के दो शब्द हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम वैज्ञानिक हैं। तो किसको माना जाता है, डेकार्टे को जो है प्रथम मनोवैज्ञानिक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजी किसने लिखी है। तो किसने जो है लिखी, रोडोल्फ गोल्काय ने जो है लिखी है। नेक्स्ट देखिए क्या है, विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था। तो किसके द्वारा जो है विश्व का पहला बुद्धि परीक्षण किया गया था। तो 1905 में बिने और साइमन के द्वारा जो है किया गया था। अगला हमारा क्या है, विश्व का प्रथम साइकोलॉजी लैब कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो पहली साइकोलॉजी लैब जो है किसके द्वारा 1879 में विलियम द्वारा जर्मनी में जो है स्थापित किया गया था। अगला हमारा क्या है, भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो 1922 में CH राइस द्वारा जो है किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो विलियम जेम्स को जो है माना जाता है। किंडरगार्टन जो विधि है हमारी किसने दी थी। तो फ्रॉबेल ने जो है दी थी। ये बार बार पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, संख्यात्मक आंदोलन का जनक किसको कहा जाता है। तो एल्बर्ट बंडूरा को जो है कहा जाता है। अब हमारी जो है प्रमुख शिक्षण विधियां हैं, उनको देखते हैं। तो पहला हमारा किंडरगार्टन विधि किसने दी थी। तो फ्रॉबेल ने जो है दिया था। मॉन्टेसरी विधि किसने दी थी। तो मारिया मॉन्टेसरी ने जो है दिया था। खेल विधि किसने दी थी। तो हेनरी कोल्डवेल कुक ने जो है खेल विधि दिया। डाल्टन विधि का प्रतिपादक किसको कहा जाता है। तो हेलन पार्क हस्ट को जो है डाल्टन विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पर्यटन विधि का प्रतिपादक किसको कहा जाता है। तो पेस्टोलॉजी को जो है कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है खोज विधि, जिसको जो यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि कहते हैं, इसको किसने दिया था। तो आर्मस्ट्रांग ने जो है दिया था। नेक्स्ट हमारी विधि कौन सी है, प्रश्नोत्तर विधि किसने दिया। तो सुकरात ने जो है प्रश्नोत्तर विधि दिया। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक किसको कहा जाता है। विलियम जो है किलपैट्रिक को, हेनरी किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादक किसको कहा जाता है। तो गुडवर्ड स्केट्स को जो है वैज्ञानिक विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। समस्या समाधान विधि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, इस विधि का प्रतिपादक किसको कहा जाता है। तो सुकरात ने जो है किया। सूक्ष्म शिक्षण का विधि किसने दी थी। तो रॉबर्ट ने दी थी। मूल्यांकन विधि का प्रतिपादक किसको कहा जाता है। तो JM राइस को जो है मूल्यांकन विधि का प्रतिपादक कहा जाता है। अगला हमारा क्या है, समस्या समाधान विधि, फिर से वही आ गया। तो सुकरात ने जो है दिया था। इकाई उपागम किसने दिया। तो HC मॉरिसन ने जो है इकाई उपागम दिया था। विनेटिका विधि किसने दिया था। तो कार्ल्टन वासबर्न ने जो है विनेटिका विधि दिया था। ड्रेकाली शिक्षण विधि किसने दिया। तो ड्रेकाली ने जो है ड्रेकाली शिक्षण विधि दिया। ब्रेल पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा, लुई ब्रेल ने जो है दिया था। अगला हमारा क्या है, प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि किसने दिया था। तो केमिनियस ने जो है प्रक्रिया विधि दी। बेसिक शिक्षा पद्धति ध्यान में रखिएगा, महात्मा गांधी ने दिया। समाज मिति विधि किसने दिया। तो एल मोरेनो ने जो है समाज मिति विधि दिया। आगमन विधि किसने दिया। अरस्तु ने जो है आगमन विधि दिया। और निगमन विधि क्या होता है, जिसमें पहले नियम दिए जाते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यह जो है प्लूटो ने दिया था। अगली विधि देखिए क्या है,
हर्बर्ट विधि किसने दी? तो इन्हीं के नाम पर है, हर्बर्ट ने ही जो है हर्बर्ट विधि दी। प्रश्नावली विधि किसने दिया? तो वुडवर्थ ने जो है प्रश्नावली विधि दिया था। संवाद विधि किसने दिया? तो प्लूटो ने जो है संवाद विधि दी। नेक्स्ट हमारा क्या है? रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि किसने दिया? तो बीएफ स्किनर ने जो है दिया। अगली विधि देखिए आपकी क्या है? तो रेखीय तो हो गया। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि जिसको या आंतरिक अनुदेशन विधि कहते हैं, इसको जो है क्राउडर ने दिया था। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि किसने दिया? तो गिलबर्ट ने जो है दिया। तो कुछ हमारी जो है वैज्ञानिक विधियां हैं और उनके सिद्धांत के प्रतिपादक देखते हैं कौन है। तो पहला हमारा क्या है? मनोविज्ञान के सिद्धांत संप्रदाय और उसके जनक चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो गेस्टाल्टवाद, गेस्टाल्टवाद हमारा कब आया? तो 1912 में आया। और गेस्टाल्टवाद का किसको माना जाता है? इसके मनोवैज्ञानिक कौन कौन है? तो कोहलर है, फोक्का को कहा जाता है, वर्दिमर को कहा जाता है, लेविन को कहा जाता है। संरचनावाद कब आया हमारा जो है प्रचार में? तो 1879 में आया। और इसको किसने लाया? विलियम वुड ने जो है लाया। व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो 1912 में आया। और इसको जो है जेबी वाटसन ने व्यवहारवाद का इनको जनक कहा जाता है। मनोविश्लेषणवाद यह कब आया? 1900 में आया। और इसको जो लाने वाले कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड थे। और विकासात्मक या जिसको संख्यात्मक कहा जाता है, इसको जो है जीन पियाजे ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। आप ईयर ना भी ध्यान में रखें तो वाद कौन प्रवर्तक है, किसने दिया, कौन मनोवैज्ञानिक ने दिया, ये ध्यान में रखना है आपको। तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है। और हाँ, ये भी देख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत बहुत बार पूछा जाता है, तो एल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। संबंधवाद का संबंध किससे है? तो थॉर्नडाइक ने जो है संबंधवाद का सिद्धांत दिया। अनुकूलित अनुप्रिया सिद्धांत किसने दिया? पावलाव ने दिया। क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर ने दिया। प्रबल पूर्वबलन सिद्धांत हल ने दिया। अंतर्दृष्टि सूज सिद्धांत 1912 में कोहल वर्ग ने दिया। नेक्स्ट हमारा देखिए जो है क्या है, व्यक्तिगत मापन की प्रमुख विधियां कौन कौन इस प्रकार है, तो उसको देख लीजिए कौन कौन सी विधियां हमारी हैं। पहला है प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण, ये हमारी व्यक्तित्व का मापन करती हैं। आपको व्यक्तित्व का मापन करने के लिए बता दें, जो हमारा TAT है बार बार पूछा जाता है, स्याही धब्बा बार बार पूछा जाता है, तो ये व्यक्तित्व का मापन करती है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण हो गया जिसको TAT बोलते हैं। बाल अंतर विरोध परीक्षण हो गया जिसको CAT बोलते हैं। स्याही धब्बा परीक्षण हो गया जिसको IBT बोलते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण हो गया जिसको SCT बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, इसमें जो है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियां हैं ये सब, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो कौन कौन सी है? देखिए, अनुसूची है, प्रश्नावली होता है, साक्षात्कार होता है, जैसे जिसका हम लोग जब इंटरव्यू लेते हैं उसको कहते हैं, और आत्मकथा विधि होता है, और व्यक्तिगत इतिहास विधि होता है, और निरीक्षण हम लोग करते हैं वो होता है, और हमारा क्या होता है, सामाजिक नीति विधि होती है, स्वप्न विश्लेषण होता है, मानदंड मूल्यांकन विधि होता है, और हमारा स्वतंत्र साक्षर परीक्षण होता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, आप लोग को अगर अच्छी लगा करे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर किया करिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, बुद्धि के सिद्धांत और उसके प्रतिपादक कौन कौन से ने कौन कौन सी बुद्धि थी, इसको देखते हैं। देखिए क्या है, एक खंड या निरंकुशवादी सिद्धांत 1911 में किसने दिया? तो विलियम टर्मन और स्टर्नर ने जो है दिया। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत ने जो है स्पीयरमैन ने दिया। तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया। बहुबुद्धि बहुखंड बुद्धि, ये गलत है लग रहा है। बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो इसको जो है ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्या है, समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो थर्स्टन व कैली ने दिया था। अब हम लोग जो है कुछ देखते हैं, बुद्धि को जैसे मापने का जो सूत्र होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो बुद्धि को जो हमारा IQ का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा मेंटल एज होता है, और हमारा क्रोनोलॉजिकल एज, जो हमारा वर्तमान का एज है, क्रोनोलॉजिकल एज जिसको बोलते हैं, मेंटल एज अपन क्रोनोलॉजिकल एज हमारा क्या होता है, और 100 होता है। मल्टीप्लाई कर देंगे तो बुद्धि लब्धि आ जाएगी। ये बार बार पूछा जाता है तो ध्यान में रखिएगा। और बुद्धि लब्धि सूत्र ज्ञात करने का फार्मूला किसने दिया था?
तो विलियम स्टर्न ने जो है 1912 में दिया था। और देखिए क्या है, मानसिक आयु मेंटल एज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो बीने ने किया था। कुछ हम लोग जो है वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण देखते हैं। तो पहला हमारा क्या है, साइमन बुद्धि परीक्षण। साइमन बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो बीने और थियोडर साइमन ने दिया। और हमारा क्या है, स्टर्नबोर्ड बीने स्केल, ये किसने दिया, स्टैनफोर्ड ने जो है दिया था। और हमारा कुछ है व्यक्तिक क्रियात्मक बुद्धि का सिद्धांत कुछ है, और इसको ध्यान में रखना है, कुछ परीक्षाएं इसकी हैं। पहला हमारा क्या है, पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण किसने दिया, तो पोर्टियस ने दिया। वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण किसने दिया, तो जो हमारा डी वेस्लर ने जो है दिया था। कुछ हमारे जो है सामूहिक बुद्धि सिद्धांत होते हैं, उसको देखते हैं। आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण किसने दिया था, तो आर्थर एस ओटिस ने जो है दिया था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा है शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण किसने दिया था, तो 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है।